अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम संगठन इस बात को लेके हम किसी भी जिले में सरकार के मंत्री या एमएलए या मुख्यमंत्री को घुसने नहीं देंगे। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मुद्दा है, ये जो पिछले दिनों परसों का दिन गुरुग्राम में हमारे कुछ कांग्रेस के साथियों ने, हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष भाई वर्धन यादव और पंकज डावर शहरी के अध्यक्ष हैं जो, और एनएसयूआई के साथ और अपना कुछ यूथ कांग्रेस के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर आगमन हुआ था गुरुग्राम में। वहाँ की कुछ मांगों को लेकर के हमारे कांग्रेस के साथियों ने, जिला प्रधान ने अपना विरोध प्रदर्शन कराया था। जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के मुद्दा लेकर, छात्रों की मांग को लेकर के और वहाँ के लोकल इश्यूज़ को लेकर के हमारे साथियों ने काले झंडे दिखा करके मुख्यमंत्री जी को अपना विरोध प्रकट किया था। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई भी जनता का लोग, कोई भी चुने हुए नुमाइंदे हैं या अपोजिशन वाले लोग हैं, वो सरकार के प्रति जब सरकार अपने काम करने में नाकाम रहती है तो उसका आईना, अपना विरोध प्रदर्शन करके उसको, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। उसी के वजह में हमारे साथियों ने वहाँ पर जाकर के, जब वहाँ से मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजर रहा था, तो हमारे साथियों ने उनको काले झंडे दिखाए। और ये कोई नया काम नहीं है। इसके वजह में सरकार ने काले झंडे दिखाने के उसमें हमारे प्रधान के ऊपर और हमारे जो छात्र नेता थे उनके ऊपर बीजेपी सरकार ने केस दर्ज करा दिए और उनको अरेस्ट कर लिया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाना, अपने हकों की आवाज़ उठाना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इससे पहले भी सरकारें आई थी और गई थी। जब भी लोग अपना प्रदर्शन करते थे, जब भी किसी मुद्दे को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शित करते थे, इससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे, उनको भी वो गए थे कहीं पर, उनको भी काले झंडे दिखाकर छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया था। उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन पर कोई कानूनी कार्रवाई या कोई ऐसी प्रक्रिया ना करके अपने जो उनका जो पीए वगैरह जो उनके मंत्री थे, उनको बोल करके छात्रों को बोला था, भाई ये छात्रों ने अपना जो विरोध किया है, क्यों किया है, उस कारण पर जाओ। उनको बुला करके उनसे एक मीटिंग की थी, उनसे संवाद किया था। पर ये मौजूदा सरकार किसी भी क्षेत्र में लगा लो, ये अपना कोई, ना तो किसी से जनता से कोई संवाद करती है, ना ही आज तक देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी ने कोई जनता की आवाज़ को लेकर के कोई संवाद किया है जनता से, ना ही उनके जो भी मांगे हैं उनको लेकर के भी कोई आज तक, आप देख रहे होगे, आप महंगाई को लेकर के भी लगा लो, आप किसी भी क्षेत्र में लगा लो, आप चीनी के दाम लगा लो, आप 20-20 रुपये चीनी के रेट बढ़ा दिए हैं। इसी के वजह में हम सारे के सारे कांग्रेस जनों ने अब जिला कांग्रेस कमेटी पानीपत ग्रामीण एक विरोध प्रदर्शित करती है। जो हमारे साथियों पर सरकार ने केस दर्ज कराए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और उसकी भरसक निंदा करते हैं और अपना दावे के साथ कहते हैं, भाई जो अगर उन साथियों के ऊपर से जो केस नहीं वापस लिया जाएगा, हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर लगाए हुए ये जो केस हैं इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में जिला वाइज, ब्लॉक वाइज कांग्रेस पार्टी अपना विरोध प्रदर्शित करेगी और जनता के और लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। यही मैं आप लोगों से भी, मीडिया के साथियों से भी हम यही अनुरोध करते हैं। आप लोग भी इसमें, जो कांग्रेस पार्टी लोगों की, जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रही है, आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें। इसी के साथ हमारे बीच में
हमारे सचिन कुंडू जी हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं हमारे पानीपत ग्रामीण से और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं युवा कांग्रेस के, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं वो भी अपने विचार रखें। देखिए, जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का दौरा था गुरुग्राम में, और वहाँ स्टूडेंट के इशू को लेके यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो डिग्री का इशू था या गुड़गांव के और लोकल इशू थे उनको लेके वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के NSUI के लोगों ने, यूथ कांग्रेस के लोगों ने, मेन कांग्रेस के जो हमारे जिलाध्यक्ष साथी हैं उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रजातंत्र के अंदर कि विपक्ष की भूमिका में सरकार जिन इशू पर संवाद से या जो सुनवाई नहीं हो रही उस बात पे जनता के इशू को लेके विरोध प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप मुख्यमंत्री जी बजाय इस बात के कि संवाद से उनके क्या इशू है उन पे आप चर्चा करें, आप प्रशासन पर दबाव डालकर आप उन लोगों को गिरफ्तार करा रहे हो, आप उनके घर वालों को गिरफ्तार करा रहे हो, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, बड़ी बदतमीजी। मेरी बात हुई कल कई साथियों से, उनके घर वालों के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। ये बड़ा शर्मिंदगी वाला काम है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि प्रशासन को आगे करके आप हमारी आवाज़ को दबा लोगे तो ये कतई नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेके डटकर आपका विरोध करेगी और डटकर उन बातों को उठाएगी जो जनता के इशू हैं। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आप झूठे पर्चे लगवा के इस आवाज़ को दबा लोगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है और लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। पहले भी सरकारें आई हैं, गई हैं। आपको चाहिए तो ये था कि आप उनको बुलाते और उनसे चर्चा करते कि आपका इशू क्या और उसका सॉल्यूशन करते। आप बजाय सुनने की उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हो। वो कोई अपने निजी काम के लिए तो विरोध कर नहीं रहे थे, विरोध तो लोगों के लिए कर रहे थे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कि उन साथियों पे जो झूठे पर्चे बनाए हैं और जो उनकी गिरफ्तारियां की है वो तुरंत वापस होने चाहिए और संवाद से बात का समाधान होना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम संगठन इस बात को लेके हम किसी भी ज़िले में सरकार के मंत्री या MLA या मुख्यमंत्री को घुसने नहीं देंगे। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की बात को मजबूती से उठाएं। इसलिए आपके माध्यम से ये सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आप तुरंत उन साथियों को रिहा करो और उन पे जो आपने पर्चे किए उन पर्चों को तुरंत कैंसिल किया जाए। और जो उनके इशू थे स्टूडेंट के, युवाओं के, आपको शायद अभी आपकी आंखें पूरी नहीं खुली हैं। आपने दिल्ली में देखा स्टूडेंट अपने इशू को लेके जैन जी किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और आपको झुकना पड़ा, वो भी वहाँ भी यूनिवर्सिटी का इशू था। आप इस बात को समझिए कि आप इन बातों को संवाद के माध्यम से इन इशू को निपटाने का काम करें। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ।